अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बनाने जा रही थी मटन शोरबा। मटन का शोरबा बनाने जा रही थी। मटन की आज जो है वो ग्रेवी नहीं बनानी, मटन शोरबे वाला बनाना है। जिसके लिए जो है वो मैंने टमाटर ले लिए, प्याज कट कर लिया और लहसुन वगैरह छील लिया। अब बस इसको प्रेशर कुकर में ऐड करके सभी चीज़ों को, गोश्त को भी ऐड करके, टमाटर वगैरह ऐड करके, बेसिक स्पाइसेस जितने भी होंगे हम लोग इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गई और लाल मिर्च हो गई। बस फिर इसके बाद इसको प्रेशर कुकर, पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा के इसको स्टीम पर रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाएगा। अच्छा, ये बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दी है मैंने, सारी चीज़ें ऐड कर दी है, पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं प्रेशर कुकर लगा के जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये ताज़ा गोश्त है, फ्रीज़र का नहीं है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट एक दफ़ा लगाऊंगी, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पर गोश्त जो है वो गल गया था। बस जो है वो इसकी भुनाई करते हैं, भूनते हैं इसको। चम्मच से जो है वो मैंने टमाटर जितने भी थे उनको मैश कर लिया है, ताकि वो अच्छे से जो है वो इसमें घुल जाए, दिखाई ना दे। अब बस इसका पानी खुश्क कर लेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे से। तेज़ आंच पर जो है वो मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है, ताकि गोश्त जो है वो यूँ भून लें। यहाँ पर तेज़ आंच पर जो है वो मैंने भुनाई कर दी है। गोश्त जो है वो बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, साफ़ करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर मैंने पानी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर जो है वो भूनेंगे। फुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू हाई जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हरी मिर्ची जो है वो ऐड की है, ताकि इसका जायका जो है वो गोश्त में, हमारे में, शोरबे में आए। हरी मिर्ची का जायका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर घी इसमें भुनाई हो गई है, घी जो है वो सेपरेट उसमें गोश्त में छोड़ दिया। अब बस जो है वो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसका शोरबा पकाएंगे। पानी ऐड कर दिया। यहाँ पर जितना मुझे शोरबा इसमें चाहिए था, जितनी इसकी मुझे चाहिए थी। अब जो है वो मैं इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसाले ऐड करके इसको फुल आंच पर जो है वो मैं पका लूँगी, ताकि शोरबा जो है वो पतला ना रह जाए, यखनी इसकी पतली ना रह जाए, गाढ़ी रह जाए। इसको तब तक पकाएंगे जब तक यखनी जो है वो गाढ़ी नहीं हो जाती है। यहाँ पर मीडियम टू जो है वो हाई फ्लेम पर मैंने यखनी को, शोरबे को पका रही हूँ मैं। घी भी इसमें छोड़ दिया, सेपरेट हो गया है पानी ऐड करने के बाद भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है वो शोरबा पक गया। धनिया यहाँ पर मैंने ऐड किया। अपने सालन को जो है वो लास्ट टच देने के लिए धनिया ऐड कर दिया। अब जो है वो सालन मेरा शोरबा, मटन की यखनी जो है वो, मटन का शोरबा बिल्कुल रेडी है। आप लोग तो चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। आजकल जैसे शलजम का सीज़न है, वो भी ऐड करके कुछ लोग जो है वो खाते हैं। जैसे आलू को कट करके हम लोग उसी शेप में जो है वो कुछ लोग इसमें शलजम भी ऐड करके खाते हैं। बहुत ही सिंपल वे में जो है वो मैंने मटन बनाया है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।